आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। डोडा जिले के काश्तीगढ़ में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फिर हुई झड़प, 2 जवान जख्मी। सुंदरबनी में मशकूक नकलो हरकत के बाद चलाई गई कई गोलियां, कपवाड़ा में झड़प जारी। दहशतगर्द सरगर्मियों को रोकने में नाकामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को वसी इख्तियारात देने की मुज़म्मत में कांग्रेस का जम्मू में एहतजाज। राजभवन घेराव की कोशिश को पुलिस ने बनाया नाकाम। डोगरा सदर सभा ने डोगरा वरासती मरकज मुबारक मंडी के तहफुजाती और मुरम्मती काम में सुस्त रफ्तारी और काम बंद होने पर जाहिर की नाराजगी। और जम्मू में आज हुई मूसलाधार बारिश से मौसम काफी खुशगवार, अवाम को गर्मी और उमस से मिली राहत, किसानों के चेहरों पर देखी जा रही है मुस्कान। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुज़िश्ता रात एक जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों के साथ हुई एक झड़प में 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। इतला के मुताबिक ये झड़प काश्तीगढ़ के इलाके के जदनबाटा गांव में रात के तकरीबन 2 बजे उस वक्त शुरू हुआ जब दहशतगर्दों ने जारी तलाशी कार्रवाइयों के लिए एक सरकारी स्कूल में कायम एक आरजी सिक्योरिटी कैंप पर फायरिंग की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों फरीकों के दरमियान फायरिंग का तबादला तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। आज सुबह बड़े पैमाने पर इलाके में तलाशी कार्रवाई चलाई जा रही है। वहीं सरहदी जिला राजौरी के सुंदरबनी इलाके में मशकूक नकलो हरकत देखे जाने के बाद फौज ने कुछ राउंड गोलियां भी चलाई हैं। इसी तरह से सरहदी जिला कपवाड़ा में भी हिफाजती एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान एक झड़प जारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती हुई दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने में मुबैना नाकामी और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को वसी इख्तियारात देने पर तनकीद करते हुए बीजेपी की ज़ेरे क़यादत हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया है। सीनियर लीडरान बशमूल जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सरबराह वकार रसूल वानी, कारगुजार सदर रमन भल्ला और इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी, चौधरी लाल सिंह और दीगर रहनुमा इस एहतजाज में मौजूद थे। मुजाहिरीन का कहना था कि कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत के दौरान जम्मू को दहशतगर्दी से पाक कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बीजेपी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने रियासत की बहाली का भी मुतालबा किया है और राजभवन की तरफ मार्च करने की भी कोशिश की, मगर पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। सरकार बदलनी है, सरकार निकलनी है, सरकार बदलनी है। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, ये जबरदस्ती कानून थोप रहे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये कानून ऐसे चलेंगे नहीं। जिस तरीके से ये जायती करना चाहते हैं, जिस तरीके से हत्या करना चाहते हैं, अब कितने फौजी मर चुके हैं, कितने सिविलियन मर चुके हैं, कितनी चीजें जहां से तबाह कर दी। स्टेट ब्रेक करने के बाद इन्होंने रिस्टोर करने के बजाय स्टेट को यूटी बना के और कंट्रोल करने के लिए जो कानून लाए हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ सख्ती करना चाहते हैं। भाजपा डरी हुई है, भाजपा है कहाँ? जम्मू में कहीं नहीं रही। ये जो हमारे इलेक्शन चोरी की है इन्होंने, सारी दुनिया जानती है। बताए किस एजेंसी ने कहा कि हम हार रहे हैं? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। डोडा में जवान भी घायल हुए हैं अभी। मैं डोडा में गया, ये कोई गया, ये जितने लोग बने हुए हैं यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव,
लानत है। आज तक जितनी मुसीबतें लोगों पे बरप रही हैं और ये लोग लोकसभा ये तमाशा दिल्ली में बैठे देख रहे हैं और कानून बना के हम पे जो कर रहे हैं, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज लेके हम कांग्रेस के सभी लीडर कार्यकर्ता चले हैं। जिस तरह का रूल 2014 से जम्मू कश्मीर में चल रहा है और उसके बाद एलजी की अपॉइंटमेंट के बाद स्थिति सुधरने के बदले बहुत बिगड़ गई है। टेररिज्म बढ़ गया है, युवाओं बेरोजगार है, महंगाई और बुरी मुश्किल है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है चुनाव करने का, तो कुछ भी करके जम्मू कश्मीर पर अपना कब्जा रखने के लिए एनडीए एलजी के द्वारा, एमएचए के द्वारा ये पूरी कोशिश कर रही है। और ये बीजेपी एनडीए जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज इसकी जनता को एक्सप्लॉइट कर रही है। उसके सामने जनता की आवाज को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सभी नेता मिलके आज निकले हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए। और हमारी लड़ाई ये चालू रहेगी और हम पूरी तरह से लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर में पूरी जगह हम प्रदर्शन करेंगे और इस बात को जनता के बीच। हमारी स्टेट का दर्जा छीन लिया, यहाँ यूटी बनाया और इस बात का एक्यूज देके कि हम यहाँ हालात सुधार के कुछ साल के बाद आपको स्टेट वापस देंगे। हालात तो सुधरी नहीं, क्योंकि 2014 में यूपीए सरकार खत्म होके फिर एनडीए और बीजेपी सरकार आई थी। 2014 से पहले जम्मू रीजन में हालात पूरे ठीक हो गए थे, मिलिटेंसी फिनिश हो चुकी थी। लेकिन आज आप देखिए 3 सालों में 48 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हुए जम्मू डिवीज़न में। तो हालात तो सुधरी नहीं, ऊपर से इन लोगों ने इमरजेंसी लाइक सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बना के रखी है। इमरजेंसी ही लगा के रखी है, ऐसी इमरजेंसी हमने कहीं नहीं देखी। 7 सालों में इन्होंने 7.5 साल से गवर्नर रूल लगा के रखा है और आज भी इन लोगों की कोई मर्जी नहीं थी इलेक्शन करने की। हम तो सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने डायरेक्शन दी कि इलेक्शन करो। तो इलेक्शन करने से पहले इन्होंने बिल्कुल सारी पावर, जो भी चुनी हुई सरकार बनेगी, जो बीजेपी के बगैर सरकार होगी, उस सरकार के सारे पावर इन लोगों ने फिनिश करके रखे पहले ही। कोई डीसी, कोई एसपी वो नहीं लगा सकते हैं, कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियल पावर नहीं उनके पास। हर फाइल उनको एलजी के पास भेजनी है, जो एलजी हमारे स्टेट का है ही नहीं। तो फिर मतलब क्या रहा लोगों का वोट देने का? वो स्टेट जो हिस्टोरिकल थी, वो स्टेट जो महाराजा ने इंडिया के साथ इलाहा करके ये सारा जो है यहाँ पे जो है एक स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट हमको मिली थी और एक ताज था हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर, और सबसे पावरफुल स्टेट ये थी। और आज की डेट में सबसे कमजोर स्टेट इसको बनाया गया। हमारे लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी दोनों मुद्दों को लेकर सड़कों पे है। डोगरा सदर सभा के एक वफद ने सभा के सदर ठाकुर गुलचंद सिंह चाड़क की क़यादत में आज जम्मू के तारीखी वरासती मरकज मुबारक मंडी का दौरा किया है। यहां उन्होंने वरासती मरकज के तहफ़्फ़ुज़ और मुरम्मत के काम का जायजा लिया है। साथ ही इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से मंजूर की गई रकम के लिए इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया है। साथ ही उन्होंने यहाँ चल रहे काम पर बरहमी का इजहार किया है और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मंजूर किया गया पैसा जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए। साथ ही यहाँ से रिकॉर्ड को किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल करने की जा रही मनसूबाबंदी पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। ये वो जगह है
ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर महाराजा हरि सिंह को राज तिलक हुआ और इसकी शान ही कुछ और थी। और यहाँ पर शाम को जब मीटिंग्स हुआ करती थी पूरी गवर्नमेंट की, तो ये देखने वाला सीन होता था। हमने ये कहा था, मैं जब इस सोसाइटी को चला था, मेरे हाथों ये सोसाइटी बनी, नहीं तो यहाँ सोसाइटी कोई नहीं थी। जब चला रहे थे तो हमने ये कहा था कि भाई यहाँ पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम चले, ताकि इसकी कहानी पूरी डोगरा रूल की, इस जम्मू कश्मीर की कहानी जो है, यहाँ का भाईचारा, यहाँ की वो कारकर्दगी डोगरों की जो तारीख गवाह है कि कहीं और मिसाल नहीं मिलती, वो यहाँ पर दर्शाई जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है, आपने ठीक कहा, आज इसकी हालत भी ठीक नहीं। अब ये कहा जा रहा है, जो अखबारों में भी आया, यहाँ भी सुनने को मिला कि इसके लिए भी फंड्स जो हैं वो रखे गए हैं। बिल्कुल मैं आपके साथ मुतफिक हूँ। बाकायदा तौर पर इस पार्क को, इस कोर्ट यार्ड को सिर्फ इसको बनाना, मरम्मत करने की बात नहीं है, बल्कि जिन्होंने इसको गिराया था, मैंने इंक्वायरी डिमांड की थी कि हेरिटेज की चीजों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ईंट नहीं उठा सकता बजाय एक्सपर्ट्स के, तो वो भी यहाँ पर तोड़े गए थे और फिर प्लेटफॉर्म बनाया। ये गलत है, इसको दोबारा रेस्टोर करो और इसकी कंजर्वेशन करो, ये हमारी भी मांग। जम्मू खित्ते में गुज़िश्ता रात से हो रही हल्की बारिश से जम्मू का मौसम काफी खुशगवार हो चुका है और गुज़िश्ता चंद दिनों से दर्जा हरारत में हुए इजाफे से भी अवाम को काफी राहत मिली है। इस बारिश से किसानों के चेहरों पर भी काफी मुस्कान देखी जा रही है। उनके मुताबिक उनकी फसलों की मौजूदा वक्त में पानी की काफी मिकदार में दरकार थी, जो कि इस बारिश से काफी हद तक पूरी हुई है। महाराज अं इस भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हाँ। ये शिव जी महाराज बड़े शुक्रगुजार हाँ। शिव धरती के जी रात की बारिश हो रही है, बड़ी सोहनी बारिश हो रही है। और जोड़े लोग फसल ला रहे हैं, जिन्हें लाइया ही जड़ियाँ 5-7 दिन गर्मियाँ पईयां, उहदे कन्नै उनदियां फसलां सुक्कणियां शुरू हो गई हैं। नहरां दियां 12 बंदियां चला रही हैं, नहरां पानी नहीं है। इस करके असीं कहने भगवान ने बहुत शुक्रगुजार है इस भगवान का, जिसने धन धन किया। रात का मौसम भी ठीक हो गया, बड़ी वधिया बारिश है। ये कन्नै की है, जिमींदारां की फायदा है और सारे जानवरों तो लैके हर बंदे की इसका फायदा ही फायदा है। और भगवान तो बगैर किसी का नहीं सर्कल चल सकता। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन आज करगिल विजय दिवस में शहीद होने वाले जवानों को खराजे अकीदत पेश करने के लिए जम्मू से सियाचिन के लिए एक बाइक यात्रा के साथ रवाना हुई है। सियाहत महकमे की डिप्टी डायरेक्टर सुनैना मेहता ने बलिदान स्तंभ जम्मू से 15 बाइक सवारों को झंडी दिखाकर रवाना किया है। जम्मू के रास्ते सियाचिन पहुंचकर इन बहादुरों को खराजे अकीदत पेश की जाएगी, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। डालो, माँ का आशीर्वाद आप साथ लेके जाओ और फतेह करके आओ। सबका आशीर्वाद हमारे साथ, तो कोई मसला नहीं होगा। भूख का तो कोई चिंता नहीं है। बाकी बोले बाबा बैठे हैं, लंगर लगे हुए हैं, जहाँ मन करेगा वहाँ ब्रेक लगा लेंगे। स्वीकार कर सकते हैं और कोई भी पहाड़ हो, कोई भी टफ रास्ते हो, वी कैन क्रॉस दैट ओवर विद आवर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। और मैं यही कहूँगी कि यही मैसेज जो है हमारी यंगर जनरेशन में जाएगा, क्योंकि नारी जो है वो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि वो इस पूरी सृष्टि की सूत्रधार है। तो सृष्टि की सूत्रधार होते हुए वो अगर घर संभालती है, उसके साथ साथ पूरी हमारी सृष्टि की कोई भी चुनौती लेने को तैयार है, तो ये बहुत बड़ी बात है। डायरेक्टर टूरिज्म, अगर हम बात करते हैं टूरिज्म, मैं बताना चाहूँगी आपको कि हमारी डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की तरफ से इनके स्टे का जो अरेंजमेंट्स हैं वो श्रीनगर में और कुछ और लोकेशंस में वो भी हमारी तरफ से किए गए हैं। उसके साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है और उसके साथ साथ बाकी सभी स्टेशंस पे जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं या कुछ उन सब स्टेशंस पे मैटर जो है वो टेकअप करके। जी आपका नाम? मैं हूँ आरजे तानी, रेडियो मिर्ची 98.3 से। तानिया, आप एक लंबी सैर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मन में कैसा उत्साह? मन में उत्साह
जिसे कहते हैं ना हम, एक प्राउड फीलिंग, गर्व की फीलिंग जो कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। उससे हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसे मोटिव को लेके हम अपने साथ जा रहे हैं। हमारे जितने भी जवान हैं जिनकी शहादतें हुई हैं आज तक, उन सबको एक छोटा सा टोकन ऑफ लव देने जा रहे हैं, एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड देने जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ हमें ही पता है हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है वो बहुत बड़ा है देश के लिए। बट कुछ अगर हम कर सकते हैं, हम बेटियां जम्मू कश्मीर से उठकर पूरे, और ऐसा नहीं कि सब जम्मू कश्मीर से आ रही हैं, हमारे साउथ के रीजन से भी दे आर फीमेल्स, लड़कियां हैं, यंग गर्ल्स जो कि आ रही हैं हमारे साथ जम्मू से सियाचिन तक का सफ़र तय करने के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। इट्स अ ह्यूज थिंग एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को आज मतलब इस दिन को लेकर, विजय दिवस को लेकर? विजय दिवस मुझे लगता नहीं कि एक दिन का दिवस होता है। विजय दिवस का मतलब है कि रोज़ हमारी विजय होती है। Be free, live free. You can do whatever you want. So anything can be done. You need to be free in your mind, be open, and just go ahead with life. और अब जिस तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए आप जम्मू से रवाना होने वाले हैं, क्या और तमाम देशवासियों को उन करगिल के We are really grateful to those soldiers. Believe me, without them, we are not at all. We cannot roam around free. We are living in free country just because of them. I believe. थैंक यू सो मच। Thank you. प्रीति जी, प्रीति जी, क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे? आप जम्मू शक्ति से उद्घोष फाउंडेशन एक बाइक यात्रा लेके जा रहा है जम्मू से सियाचिन। भारत की बेटी भारत का गौरव बढ़ा रही है। भारत के वो सारे शूरवीर जिन्होंने आज तक शहादत दी है, करगिल में, सियाचिन में, जोजिला में, उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि देने, श्रद्धा सुमन अर्पित करने उन्हीं जगहों पे जाया जा रहा है जहाँ पे उन्होंने ये जंग फतेह की थी। 15 बच्चियां हमारे साथ जा रही हैं, 15 लड़कियां अपनी बाइक्स पे जा रही हैं, भारत के विभिन्न प्रांतों से आई हैं और पूरे जम्मू कश्मीर का सहयोग है। मेरे साथ नजराना वाले हैं, नजराना फाउंडेशन, 2 महिलाएं हैं और जम्मू की यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। इनका पूरा सहयोग मुझे यहाँ पे मिला है और जम्मू की और भारत की वो सारी बेटियां जो कुछ करना चाहती हैं, ये संदेश उनके लिए है। आपको अपने देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, कितने लंबे अरसे से अगर हम बात करें तो आप मैंने पहले भी देखा है, आप पहले भी जाती रही हैं, पहले के एक्सपीरियंस में और अब के एक्सपीरियंस में कितना चेंज होगा? एक इतिहास बनाना पड़ता है, इतिहास बनाना पड़ता है जो आपके नाम के साथ चलता है। प्रीति चौधरी ने वो इतिहास बनाया हुआ है, आगे कायम रखूंगी जब तक जीवन साथ देगा। हर साल ये बाइक यात्रा यहीं से निकलती है, हर साल महिलाएं जाती हैं, गिनती बढ़ती जाती है, सफर लंबा होता जाता है। कारगिल था, सियाचिन हुआ है, अगले साल पीओजे के भी हो सकता है। जम्मू खित्ते की शिया फेडरेशन ने जम्मू जिले में मुहर्रम के दौरान कोई खास इंतजामात न किए जाने पर इंतजामिया के तय अपनी नाराजगी जाहिर की है। फेडरेशन के सदर आशिक हुसैन ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्जाम आयद किया है कि यहाँ रामबन और पुंछ और दीगर इजला के मुकाबले में इंतजामिया की जानिब से कोई खास इंतजामात नहीं किए गए थे। सड़कों और गलियों की खस्ता हालत, स्ट्रीट लाइट का कोई इंतजाम नहीं था। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि 40वें के जुलूस से कबल इन तमाम कामों को मुकम्मल किया जाए। साथ ही उन्होंने ताजियत जुलूस को खुश असलूबी से कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से दिए गए ताउन का भी शुक्रिया अदा किया है। शिया फेडरेशन सूबा जम्मू का परमानेंट प्रेसिडेंट हूँ। मेरे दाएं फिदा हुसैन रजवी साहब है, ये हमारे स्पोक्समैन हैं शिया फेडरेशन के। मेरे बाएं जो बैठे शकील अहमद साहब, ये हमारे एक्टिव मेंबर है शिया फेडरेशन के, ऑर्गेनाइजर भी है हमारे उमर हुसैनी के। और फिदा साहब जो है, इनको स्पोक्समैन के अलावा उमर हुसैनी का ये बाकी जनरल सेक्रेटरी भी है। हमने आपको इसलिए आज दावत दी, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है क्योंकि हमारे यहाँ मुहर्रम क़याम चल रहे थे, उनके बारे में जो इल्ज़ाम हुए हैं उनका मैं आपसे एज ए प्रेसिडेंट होने के नाते जम्मू प्रोविंस की बात करना चाहता हूँ। यहाँ जो इल्ज़ाम सरकार ने किए हैं, जो जम्मू में नाक़िस इल्ज़ाम हुआ है वो हम कहेंगे आपको। और जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में हुआ, बेहतरीन इंतजाम हुआ। डीसी और जितनी भी वहाँ एसपी साहब है या पूंछ में डीसी एसपी है, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम हुआ। वहाँ जो गर्मी थी मंडी के इलाके में, पुलिस ने हमारी ने, फायर ब्रिगेड ने, वहाँ गर्मी की वजह से नंगे पाँव लोग होते हैं, पानी का छिड़काव कर दिया। जबकि यहाँ गाड़ियाँ मौजूद थी, वो लाइन में लगाई हुई थी दिखाने के लिए, कोई छिड़काव नहीं हुआ। और यहाँ की जो सड़कें हैं, गलियाँ, जो सराउंडिंग एरिया में जहाँ मजालिस होते हैं, जहाँ हमारे तमाम बच्चे, मासूम बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, नौजवान जाते हैं, हिंदू जाते हैं, सिख जाते हैं रात के समय, क्योंकि यहाँ शबें होती है, मजालिस पढ़ते हैं, वहाँ जो जगह है वो। जिला बारामूला के दलीना इलाके के एक मशहूर शायर गुलाम मोहम्मद इब्ने अहमद मीर, जिन्होंने वाक़या करबला को अपने चंद अशार के जरिए बयान किया है, जिन्होंने मैदान करबला के इस दिलदोज वाक़े को अपनी खूबसूरत कलाम और आवाज में बयान किया है।
Husainiyat छ बुलंद सियाह रचन मंज वहदतुक चोंग जोलुक रचुक दीनी ईमान आजाद चोलुक कलमो पढ़ फाइसको दिख हक इज़ा सबर करनस रोज रोदो किब्रिया सबर करनस रोज रोदो। बारामूला ओल्ड टाउन में सड़क की खस्ताहाली के मामले पर आज ताजरों और मकामी आबादी ने सड़क जाम कर जिला इंतजामिया के खिलाफ एक एहतजाज किया है और इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि आजादगंज से द्रगबल सड़क पर तारकोल डाली जाए क्योंकि यहाँ सड़क की बदहाली से मकामी ताजरों का भी काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने सामान से लोड हुई गाड़ियों के गुजरने पर यहाँ पाबंदी आयद करने की भी इंतजामिया से अपील की है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। PMGSY बारामूला, PMGSY बारामूला, PMGSY बारामूला, DC बारामूला। अगर तुम कर मोन मकसद बदल कत बूझू बहुत वन अगर अफजल साहब मकसद कत अगर तुम तमे खतर तथ पे मुतफिक बहुत वन ये चाहे सह गाड़ वोल चाहे पूर अमन पे बकौल शहीद साहब वन एडी साहबस वो मैसेज सह दपा तुम नफर चोर वो करो तुम फैसले बहुत वन मतलब ये जमा गम अगर चोर दुकान खुलन ये कह करके हम इसमें कुछ अमाउंट डालेंगे और ये ठेकेदार आजादगंज टू दंगबल इसको फुल मैग्नेमाइजेशन 3 किलोमीटर करने वाला है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। सबर का पैमाना जब लबरेज हुआ तो हम सड़क पे आ गए। ये सारे दुकानदार है और ट्रांसपोर्टर है यहाँ, ये जो आपके यहाँ यह लोगों का सैलाब आमुड़ा है, ये तब तक यहाँ से नहीं हटेगा जब तक नहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ओहदेदार यहाँ हमें इत्मीनान देने आएगा। ये हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, ये नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ने बारामूला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सैलाब रखा है जिसका सारातर अजाब ओल्ड टाउन के दुकानदारों और यहाँ के बस्ती आवाम को है, जो इन्होंने दिन भर नो एंट्री का वहां से नो एंट्री रखी है। वहां उड़ी से लेकर जो भी ट्रैफिक जिसको भी चाहे श्रीनगर जाना हो वो इस रोड से होकर, लेकिन अब हमें पैसेंजर जो यहाँ के पैसेंजर जो गाड़ियां हैं उनके साथ हमें कोई खुदा न खास्ता मतलब कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो हैवी व्हीकल्स यहाँ जो लोड कैरियर दिन भर यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ के मकानों का हाल आप देखिए, यहाँ के मकानों का हाल आप देखिए, वो मतलब खस्ता हो चुके हैं। दुकानदारों का माल दुकानों में ही खराब हो गया, वो एक्सपायर नहीं हुआ है, उसको गर्द गुबार से उस मतलब ऐसी गलाजत उस पर चढ़ी है। खरीदार हमारा जो मतलब जो कस्टमर है वो नाकार लेता है उसको, वो बोलता नहीं हमारे ये खाने की चीज है, हम कैसे खाएंगे इसको। मेरी ये गुजारिश है। और सबसे बड़ी बात, जब से डीसी बारामूला यहाँ आए, उन्होंने बारामूला में बहसती डीसी ओहदा संभाला, ओल्ड टाउन के साथ सौतेली माँ का सलूक हुआ। यहाँ हमारे पुलिस ऑफिसर जो बारामूला चौकी में बैठे हैं, मैं रोज उससे फोन करता हूँ, बेचारे आते हैं यहाँ, वो हमारा हालचाल पूछते हैं। SHO बारामूला यहाँ आते हैं, हमारा हालचाल पूछते हैं, मगर उनके हाथ में जो है जितना है वो करते। लेकिन मैं डीसी बारामूला से ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम यहाँ इंसान नहीं रहते? क्या उनका हक नहीं था? वो एक डेवलपमेंट कमिश्नर है, उसका काम है बारामूला को डेवलप करना। यहाँ जो मसाइल है वो कैसे हल किए जाए, लेकिन हमारे पास कोई आया नहीं। जैसे हम खच्चर बैठे हैं यहाँ, आप पार से देखिए, म्यूनिसिपलिटी के हवाले से जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप दरिया के किनारे देखिए कितनी गंदो गलाजत पड़ी हुई है। आप यहाँ के कोचों का हाल देखिए। बारामूला ओल्ड टाउन में कौन सी फैसिलिटी है? यहाँ सिर्फ माला प्रेसिडेंट
एक माला प्रेसिडेंट के लिए वोट डालते हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे जम्मू कश्मीर यूनिट की क़यादत में आज मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें जम्मू कश्मीर से जुड़े मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लिक इजहार राय किया गया है। जमात के सदर मनीष साहनी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियार दिए जाने और रियासत का दर्जा बहाल करने, असम्बली इंतखाबात कराने जैसे मामलात को उजागर किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि उन्होंने 20 जुलाई को जम्मू कश्मीर के मामलात से मुतल्लिक गोरखोज के लिए एक कुल जमाती मीटिंग तलब की है। 12 जुलाई को हम सब ने देखा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंदर कुछ संशोधन किए गए। एक बार जो है फिर माननीय उपराज्यपाल जी के अधिकार क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ाया गया। मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ें ये साबित करती हैं कि केंद्र सरकार के पास अभी तक जम्मू कश्मीर को लेकर कोई ठोस रोड मैप दिखाई नहीं दे रहा। देखिए 5 अगस्त 2019 को यहाँ धारा 370 और 35A का निरस्तीकरण किया गया था। पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 9 अगस्त को। उसके बाद लगातार जो है हमारे साथ जब भी केंद्र से मंत्रीगण आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, देश के गृह मंत्री आते हैं, तो ये वादा करते हैं कि बहुत जल्द जो है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। मगर जो संकेत लगातार पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों के दौरान हमें मिले हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, उससे ये लगभग निश्चित हो चुका है कि निकट भविष्य के अंदर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने वाला नहीं है। देखिए इससे पहले भी हमने बताया था कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो है वो कैडर का दर्जा छीन लिया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस बल के जो है उसके बजट को केंद्रीय गृह मंत्री के अंदर जो है हस्तांतरित कर दिया गया। बीजेपी पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर सेल के तर्जुमान तनवीर इकबाल कुरैशी ने आज कहा है कि मेंढर में दाता शास्त्र समेत कई खूबसूरत इलाके हैं, जिसमें छतराल, तकिया, कालाबन, कलियां, नरोल, चक, बोनाला और दीगर इलाकों को सियाहत के नक्शे पर लाया जाए ताकि यहाँ के नौजवान तबके को रिलीफ मिल सके। तनवीर इकबाल कुरैशी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि इस तरफ तवज्जो मरकूज की जाए और इन तमाम इलाकों को सियाहत के नक्शे पर लाने के लिए एक जामा मनसूबा तैयार किया जाए। मेरा आज मीडिया के सामने आने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो आ रहे हैं और इससे जम्मू कश्मीर इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि सब डिवीज़न मेंढर, जिसका एक खूबसूरत इलाका डन्ना शास्तार, जो अपने मनाजर, जो अपनी खूबसूरती के तज़किरे जो है होते हैं, लेकिन आज तक वहाँ पे टूरिस्ट हार्ट नहीं बनाए गए, आज तक वहाँ पे टूरिज्म को डेवलप नहीं किया गया। उसके साथ साथ हमारा जो है बटीतार का एक खूबसूरत इलाका जो अपनी खूबसूरती खुद पेश करता है, तकिया बाबा गुलाम शाह बादशाह, जहाँ पे एक खूबसूरत जो है ज़ियारत भी है। उसके साथ साथ पीर मजहर अली शाह साहब कालाबन जो टॉप पे रहते हैं, वो भी एक खूबसूरत इलाका है। पंचायत नड़ोल का कुलियाँ एक खूबसूरत इलाका जिस पे मनसूबा बंदी करने की अशद जरूरत है। इसके साथ साथ छतराल, चक बनोला, ये भी वो इलाके हैं अगर यहाँ पे टूरिस्ट हॉट बनाए जाएं, टूरिज्म के लिए कोई जामिया मनसूबा बंदी की जाए, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बेरोजगारी खत्म हो सकती है। मैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा, मैं जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी टूरिज्म, मैं जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी प्लानिंग और पब्लिक ग्रीवेंसेस। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।